वेलकम जी शो ऑनलाइन कोर्स एंड वेलकम कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस टाइम आप लोग मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, और वो लाइव सुन रहे हैं। और यूट्यूब पर आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर 17 है। तो आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीशो को ओपन करते हैं। आपने अपने जीशो को ओपन करना है। मैंने जीशो को ओपन कर लिया है और हम चलते हैं एडवांस सेटिंग के अंदर। ठीक है, या आप जीशो को ओपन करने के बाद स्वाइप करोगे लेफ्ट और राइट तो आपको एडवांस सेटिंग मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये जो वॉइस असिस्टेंट एंड ट्रांसलेट सेटिंग जो है ना, इसके ऊपर क्लास नंबर 16 के ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शन रह गए थे। वो मैंने कहा था कि मैं वो बाद में आगे चल के बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी आज भी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जानबूझ के छोड़ूंगा। वो किसी कारण की वजह से छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा या वो बताऊँगा नहीं। मैं एक तरतीब के साथ चलना चाहता हूँ, ठीक है। आगे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। आज हम जो बात करने वाले हैं OCR setting, timer settings, टाइमर सेटिंग, operation settings, ऑपरेशन सेटिंग, typing settings, टाइपिंग सेटिंग, menu customization, मेन्यू कस्टमाइज। ठीक है, ये देखो टाइपिंग सेटिंग के साथ ही आता है menu customization, मेन्यू कस्टमाइज। ठीक है, मेन्यू कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मेन्यू कस्टमाइज़ क्या है, पहले आप ये देख लें। मेन्यू वही वाला होता है जो आप स्वाइप डाउन टू राइट करते हैं ना, वो बोलता है, अनाउंस करता है मेन मेन्यू। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे स्वाइप डाउन टू राइट करूँगा, मेन मेन्यू देखो। ठीक है, अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोई 7-8 फंक्शन होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जिसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ऐड होते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने वो कस्टमाइज़ नहीं किया था। मैंने कहा चलो क्लास के अंदर मैं आप दोस्तों को बता दूंगा। अब मेन मेन्यू ओपन हो चुका है। यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड है। अब ये एक्सटेंशन वाला और नीचे स्क्रीन रीडिंग सेटिंग। अब पहले इसका नाम होता था जिशो सेटिंग। ठीक है, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं हम डायरेक्ट जिशो के अंदर चले जाते हैं। अब ये दोनों तकरीबन 6 या 7वें नंबर पर ये हैं। तो हमें बार अगर जिशो को ओपन करना हो या एक्सटेंशन कोई अप्लाई करना हो तो हमें मेन मेन्यू मुझे ओपन करके स्वाइप कर 6-7 बार स्वाइप करके उसके बाद जाकर मिलता है। अब हम जिस भी फंक्शन को, जिस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सटेंशन और जो स्क्रीन रीडिंग जो सेटिंग जो जिशो जिसका पहले नाम जिशो सेटिंग हुआ करता था, इन दो फंक्शन को हम बहुत ज़्यादा हम लोग तकरीबन सब लोग ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं यार ये ऊपर बिल्कुल ना फर्स्ट पे आ जाए। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं, आज हम यही चीज़ें सीखने वाले हैं। कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्लिक करना है मेन्यू कस्टमाइजिंग के ऊपर। इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। या इसका नाम आ रहा है, आगे स्वाइप करते हैं। यूज्ड मल्टी कॉलम, ये एक अलग फंक्शन है, इसके ऊपर हम अलग क्लास करेंगे। आगे है कस्टमाइज मेन मेन्यू। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 पर है, कस्टमाइज मेन मेन्यू। ये दूसरे नंबर पे आता है। इस पे आपने क्लिक करना है। कस्टमाइज मेन मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ऐड डिफ़ॉल्ट। स्वाइप करता हूँ, स्वाइप कर रहा हूँ मैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ठीक है, ब्राउजिंग मोड, लिस्ट ब्राउजिंग, रीड ऑल स्क्रीन, वॉइस असिस्टेंट, एक्सटेंशन, स्क्रीन रीडिंग सेटिंग। अब मान लो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट, पहले हम बात करते हैं भी किसी भी फंक्शन को ऊपर या नीचे लाना है या ऊपर लाना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ये जो फंक्शन है स्क्रीन रीडर, इसको मैं बिल्कुल ऊपर फर्स्ट नंबर पे वो जो डिफ़ॉल्ट के साथ ही मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं मेन मेन्यू ओपन करूँ तो फर्स्ट नंबर पे मुझे स्क्रीन रीडर सेटिंग मिल जाए। जिस भी फंक्शन को आपने ना मूव कराना है, मतलब ऊपर नीचे करना है, इसको
कहीं पर आपने इसको सेट करना है। उस फंक्शन के ऊपर आप डबल टैप टू लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे मैं स्क्रीन रीडर सेटिंग के ऊपर डबल टैप टू लॉन्ग प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैंने अपनी फिंगर को उठा दिया, ये लॉन्ग प्रेस हो चुका है। फिर आप लोगों ने अपने स्क्रीन के ना मिडल में यानी कि सेंटर में ना आपने अपनी फिंगर टच करनी है, Move down. ठीक है। तो आपका जो है ना, जब आप स्क्रीन के सेंटर में आप अपनी फिंगर टच करेंगे तो आपका जो है वो फिंगर किसी भी ऑप्शन पर आ सकती है। यहाँ पे 4-5 जो है वो ऑप्शन होते हैं, मूव डाउन, Move up. मूव अप, Move. Move up. Move. Delete. डिलीट, Move. मूव, Move up. बस यही मतलब 3-4 ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर Move down. मूव डाउन करूँगा, मैं मूव डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक स्टेप और नीचे चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर ये स्क्रीन रीडर 7वें नंबर पर था, 7 नंबर पे था, तो ये 8वें नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर मूव अप के ऊपर क्लिक करता हूँ, Move up. मूव अप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। यानी कि अगर ये फंक्शन पहले अगर 7 नंबर पे था तो ये 6 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। Move down. Delete. अगर डिलीट भी करूँगा तो यहाँ पे ये मेन्यू के अंदर पूरे तरीके से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। Move down. Move up. मैं मूव अप के ऊपर क्लिक करता हूँ Extensions. और आप देखें Screen reader settings. अब पहले ये स्क्रीन रीडिंग सेटिंग जो है वो एक्सटेंशन के बाद आ रहा था, लेकिन अब मैंने मूव अप किया तो ये एक स्टेप यानी कि ऊपर चला गया। यानी कि अब एक्सटेंशन वाले फंक्शन से पहले ये आ रहा है, पहले ये बाद में आ रहा था, पहले एक्सटेंशन वाला फंक्शन आ रहा था, बाद में स्क्रीन रीडिंग सेटिंग आ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैंने मूव अप के ऊपर क्लिक किया तो इसने क्या किया, स्क्रीन जो है एक्सटेंशन वाला फंक्शन बाद में आ रहा है, पहले ये स्क्रीन। अच्छा, अब इसको मुझे बार बार लॉन्ग प्रेस करके मूव अप के ऊपर क्लिक करता रहूँगा जब तक वो बिल्कुल ऊपर ना चला जाए। Extensions. Screen reader settings. अब मैं इसके ऊपर दोबारा मैंने लॉन्ग प्रेस किया, Move up. दोबारा से मूव अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। Voice assistant. Screen reader settings. अब देखो ये वॉइस असिस्टेंट से भी ऊपर आ गया, ठीक है। अब वॉइस असिस्टेंट स्क्रीन रीडिंग सेटिंग के बाद वॉइस असिस्टेंट है, उसके बाद एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस तरह आप बिल्कुल अगर किसी को नीचे लाना चाहते हो, Voice assistant. अब देखो स्क्रीन रीडिंग सेटिंग के बाद वॉइस असिस्टेंट है और उसके बाद Extensions. एक्सटेंशन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्सटेंशन वाला जो फंक्शन है, ये वॉइस वाले असिस्टेंट जहाँ पर है ना ये वॉइस असिस्टेंट वाला जो फंक्शन है उस जगह पे आ जाए, और जहाँ पर अभी जो एक्सटेंशन वाला जो फंक्शन है वहाँ पर वॉइस असिस्टेंट आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से किसी को भी, Voice assistant. चलो मैं वॉइस असिस्टेंट के ऊपर डबल टैप तो लॉन्ग प्रेस करता हूँ, लॉन्ग प्रेस किया, स्क्रीन के सेंटर में अपनी फिंगर टच करता हूँ, Move down. मूव डाउन। अब मैं मूव डाउन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। Extensions. अब देखो Screen reader settings. पहले स्क्रीन रीडिंग सेटिंग के बाद स्वाइप करूँ लेफ़्ट टू राइट तो पहले क्या आ रहा था, वॉइस असिस्टेंट आ रहा था, लेकिन अब एक्सटेंशन आ गया। Extensions. एक्सटेंशन के बाद अब Voice assistant. वॉइस असिस्टेंट आ रहा है क्योंकि वो एक स्टेप और नीचे चला गया, ठीक है। इस तरह आप फंक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये था एक तरीका। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो 6-7 ही फंक्शन होते हैं, आपने किसी और को ऐड करना है तो आप वो क्या करेंगे, उसके 2 तरीके हैं, ठीक है। एक देखो Extensions. Screen read to all list browsing. मैं राइट टू लेफ़्ट करता हूँ, Granular browsing. Default. डिफ़ॉल्ट, Add. ऐड। पहला तरीका ये है कि आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। Select a function. जैसे मैंने क्लिक किया ऐड वाले ऑप्शन पे तो इसने अनाउंस किया सेलेक्ट फंक्शन। अब यहाँ पे जीशो के बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फंक्शन है, Select a function. No command. Functions. पुलजन मतलब एक्सटेंशन भी, किसी एक्सटेंशन को भी आप रख सकते हो, पुलजन ये बोलता है उसको, Custom voice commands. ठीक है। Tools. Timer. Application. Profiles. Extensions. Tools. Main menu. Recognition menu. अब यहाँ देखो मेरे सामने जीशो के बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फंक्शन है वो सब के सब यहाँ पर शो होना शुरू हो गए हैं। अब मैं जिनमें से भी किसी को भी अगर मैं रखना चाहता हूँ मेन मेन्यू के अंदर तो ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो Current per app gestures menu. Functions menu. ये फंक्शन मेन्यू एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन मेन्यू के नाम से। अब इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेन मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है किसी भी फंक्शन को ऐड करने का, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। Muted. Telegram sheet proxy. Tools. Custom voice functions. No command. Select a function. Cancel.
Add. दूसरा तरीका ये है कि किसी भी फंक्शन को ऐड करने का। Default. अच्छा, डिफ़ॉल्ट भी अगर एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे कस्टमाइज़ की हुई हैं, ठीक है, कुछ फंक्शन को आपने ऊपर नीचे किया हुआ है, और या कोई नए फंक्शन यहाँ पे आपने ऐड किए हैं, या कुछ फंक्शन यहाँ पे आपने डिलीट कर दिया था, तो जैसे आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, ये देखो, Attention. Clicking OK will restore the default settings. जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया, इसने कहा अटेंशन रिस्टोर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैंसल। Attention. Clicking OK will restore the default settings. ओके पर क्लिक, ये कह रहा ओके पर क्लिक करोगे तो Cancel. कैंसल। OK. तो आपकी सेटिंग जो मेन मेन्यू वाली जो सेटिंग है ना, वो बिल्कुल जो पहले थी ना, जो बिल्कुल जब हमने जेशो को इंस्टॉल किया था उसी तरीके से आ जाएगी। जो भी हमने कस्टमाइज़ किया वो ख़त्म हो जाएगा, जो शुरू में जो जैसे था वैसा हो जाएगा, ठीक है। Cancel. ये इसका मतलब है। Default. तो अच्छा, दूसरा तरीका किसी भी फंक्शन को ऐड करने का ये है। Granular browsing mode. अब मान लो ये है ग्रेडेड ब्राउजिंग मोड, ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ यार ये यहाँ से हट जाए, ये वाला, ये देखो Default. Granular browsing mode. जो डिफ़ॉल्ट के साथ आ रहा है ब्राउज़र मोड वाला, मैं चाहता हूँ यार ये फंक्शन यहाँ से हट जाए और इसकी जगह पे कोई और फंक्शन आ जाए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, Select a function. किसी भी, मैंने तो आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ ना, ठीक है। तो अब इस पर मैंने क्लिक किया, मेरे सामने दोबारा से वो सारे के सारे फंक्शन ओपन हो गए, आ गए। Tools. Main menu. Recognition. Current per app functions menu. Screen reader setting. Enable logging. Gestures. Suspend. Disable lock touch. Enable suspend edge gestures. Suspend main heat. Suspend secondary heat. Earpiece mode. Toggle mode. Select PTX switch to currently. Increase access. Decrease speech rate. Increase media volume. Decrease media voice assist. Voice dictation. Actions. Voice dictation. चलो मैं इस ऑप्शन को रख लेता हूँ, Voice assistant. Voice dictation. ठीक है। Voice dictation. अब देखो Default. डिफ़ॉल्ट के बाद जो वो ब्राउज़र मोड वाला था Voice dictation. वो यहाँ से मेन मेन्यू के अंदर से रिमूव हो चुका है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वो वॉइस, अच्छा ये क्या नाम है, Default. Voice dictation. पता नहीं, वॉइस अजीब सा इसका नाम अनाउंस कर रहा है, मुझे ज़ुबान पे नहीं आ रहा। तो ये आ चुका है ब्राउज़िंग मोड की जगह पर, ठीक है। वो ब्राउज़िंग मोड हमारा मेन मेन्यू के अंदर जा चुका है। अब मैं आपको मेन मेन्यू ओपन करता हूँ, स्वाइप डाउन टू राइट करके दिखा देता हूँ आपको। Main menu. मेन मेन्यू ओपन किया, Main menu. Voice dictation. अब यहाँ देखो फर्स्ट पर ये वॉइस वाला ऑप्शन आ रहा है, पहले यहाँ पे वो ब्राउज़र मोड वाला आ रहा था, ठीक है। List browsing. Read to all screen. Screen reader settings. Extensions. और यहाँ देखो मैंने जो स्क्रीन रीडर को और एक्सटेंशन वाले फंक्शन को जो मूव अप और मूव डाउन किया था, वो भी यहाँ पर देखो कस्टमाइज़ हो चुके Voice हैं। assistant. तो इस तरह आप मेन मेन्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एडवांस सेटिंग के अंदर जितने भी फंक्शन हैं, हर फीचर के बारे में बताऊंगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो अगर वाकई वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। Extensions. Screen. Read to all list browsing. Voice dictation. Main menu. More. Cancel. Customize the main menu. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय।